विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में 20 अप्रैल को श्री लीड्स फिजियो समिट 2025 का आयोजन किया गया, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट की विमेन सेल राजस्थान द्वारा आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की थीम नारी रो हौसलो राजस्थान रो उजास रही, जो महिला फिजियोथेरेपिस्ट के साहस और नेतृत्व को समर्पित थी। इसमें देश भर से आए 1000 से ज्यादा चिकित्सक, शिक्षक, छात्र, नीति निर्माता और हेल्थ इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स शामिल हुए। सूत्रों ने एआई और डिजिटल थेरेपी से जुड़ी चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा की। फिजियोथेरेपी और मीडिया संप्रेषण जैसे विषयों ने स्वास्थ्य संवाद को नई दिशा देने पर बल दिया। डॉक्टर विनीता बाघेला ने बताया कि सम्मेलन की कार्यशालाएं व्यवहारिक अनुभवों से भरपूर थी, जिनमें ड्राई नीडलिंग, पोस्ट स्ट्रोक रिहैब, नर्व पल्पेशन और कॉर्पोरेट एग्नोनॉमिक्स जैसे ट्रैक प्रमुख रहे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह रहे। साथ में प्रोफेसर एनडी माथुर, प्रोफेसर डीवीएस भागवणुलु, डॉक्टर संजीव के झा, डॉक्टर रुचि वर्णोदय और डॉक्टर शालिनी दीक्षित भी मंच पर उपस्थित रही। न्यूज 21 के सीईओ अरविंद बत्रा ने फिजियोथेरेपी व मीडिया के कोऑर्डिनेशन के ऊपर एक पैनल डिस्कशन में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपी आज की डेट में बहुत ही कारगर चिकित्सा पदोन्नति है, जो बिना दवाई के रोगी को उसकी बीमारी से, उसके दर्द से निजात दिलाती है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया हमेशा ही फिजियोथेरेपिस्ट के हितों की रक्षा के लिए तैयार खड़ा है। न्यूज 21 सदैव फिजियोथेरेपी के क्षेत्र की सराहना करता रहा है। देखिए, 2 दिवसीय प्रोग्राम था इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट वुमेन सेल विंग की तरफ से, और इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य था, राजस्थान में काफ़ी टाइम से इतने बड़े लेवल पे प्रोग्राम नहीं हुआ था, तो मेन उद्देश्य था वुमेन फिजियोथेरेपिस्ट के प्रेजेंटेशंस थे, कैंसर के प्रेजेंटेशंस थे, फिजियोथेरेपी में बैक पेन में कैसे होता है उसके प्रेजेंटेशन है, तो इसमें लीड टॉक्स थे। और सारा उद्देश्य ये है कि राजस्थान की फिजियोथेरेपी और आगे बढ़े, राजस्थान में जो फिजियोथेरेपी के मरीज़ हैं उनको और अच्छी चिकित्सा मिले, और वो अच्छे से अच्छा दर्द को, जो दर्द हो रहा है, दर्द विहीन राजस्थान बने, उसके लिए हम और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें नए नए शोध, नए नए टॉक्स इसको लेकर आए हैं हम यहाँ जयपुर में, और बहुत जल्द हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जयपुर में ही, जिसको जो न्यूरो पे आधारित होगा। तो न्यूरोलॉजी, आपको आजकल पता है कि फिजियोथेरेपी जो लकवा और पैरालिसिस के केसेस में बहुत ज़्यादा उपयुक्त है और उपयोगी है, तो इसके ऊपर आधारित होगा। तो ये पूरा 2 दिन का जो कार्यक्रम था, ये नए शोध, वुमेन्स हेल्थ, इन सब पे आधारित। सर, फिजियोथेरेपी लाइफ में इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि कई बार मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ता है पेशेंट को, और फिजियोथेरेपी से वो ठीक हो जाता है। देखिए, मेडिसिन की आपको जहाँ ज़रूरत है, मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि अगर कोई वायरस अंदर आ गया, बैक्टीरिया अंदर आ गया, वहाँ आपको मेडिसिन की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपकी एक्सरसाइज की रिलेटेड है, इसको हम लोग मैकेनिकल डिसऑर्डर बोलते हैं, अपनी जगह से अगर मान लो हड्डी थोड़ी सी खिसकी है, टूटी नहीं है, खिसकी है, या लिगामेंट्स में प्रॉब्लम हो गई, या मसल्स में प्रॉब्लम हो गई, फिजियोथेरेपिस्ट को मास्टर बोलते हैं मसल्स का, तो मसल्स में प्रॉब्लम हो गई है, तो वहाँ पे मेडिसिन उतना काम नहीं करती, तो इसलिए आपको फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है, और फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो आपको एक सही इलाज करके दे सकता है। तो इस तरह की जितनी, इसको हम आजकल आधुनिक जीवन शैली की बीमारियां बोलते हैं, जिसमें बैक पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, हमारे अब हम लोग आजकल मैकेनिकल बहुत हो गए, गाड़ी चला रहे हैं, रोड्स उतनी अच्छी नहीं है, झटके लग रहे हैं, तो ये सब इन सब का कारण है, और फिजियोथेरेपी से इन सब का संपूर्ण इलाज संभव है। ये एक नई ऊर्जा और उत्साह का अवसर था। 2 दशक के उपरांत अगर किसी प्रयोजन को हम साक्षात स्वरूप में आज हमारे बीच में अवतरित होकर हमने अनुभव किया, तो ये सबसे पहले तो जिस विश्वविद्यालय ने अपना प्रांगण इस कार्य हेतु प्रदान किया, उनका शुक्र था। और वो सारी शख्सियत, झा साहब से लगाकर शालिनी तक, बाकी सारे के सारे प्रोफेसर्स ने, इन्होंने सब ने अपने अपने उद्बोधन के माध्यम से वो सारी जानकारी दी, जो फिजियोथेरेपिस्ट के माध्यम से सामान्य व्यक्ति को शायद इस बात का अनुभव नहीं होता कि वो कितना महत्वपूर्ण कार्य करती हैं किसी व्यक्ति को स्वस्थ रखने में, और उपचार के उपरांत कहाँ क्या क्या आवश्यकता होती है उसे करती हैं। इट वाज एन एनकरेजिंग। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ IAP की महिला विंग की। तो शी लीड्स 23 साल बाद अगर राजस्थान में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट का आगमन हुआ है, तो वो महिलाओं के द्वारा हुआ है। तो धरती जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई हैं, तो यहाँ भी हमारी बहुत सारी स्ट्रॉन्ग महिला ऑफिस बेयरर्स हैं, एंड दे ऑल हैव कम टुगेदर फॉर दिस, एंड देन ऑफ कोर्स वेल सपोर्टेड बाय द सीनियर पीपल हियर इन राजस्थान। फिजियोथेरेपी कितनी ज़रूरी है?
देखिए, फिजियोथेरेपी जन्म के वक्त से बच्चा जब बाहर आता है और जब वो फ्लेक्शन में आता है, बंद मुट्ठी आता है, और जब जाता है तो कंप्लीट एक्सटेंशन में जाता है, तब तक जितनी भी स्टेज हैं, पीडियाट्रिक, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, मस्कुलोस्केलेटल, जीरियाट्रिक्स, ऑन्को पेशेंट्स, विमेन हेल्थ, ये सारी स्टेजेस से होके जब लास्ट मोमेंट पे भी कोई दवा असर नहीं कर रही होती तो एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है जो पेशेंट को होप दे सकता है। कोई दवाई नहीं है जो उसकी मसल में स्ट्रेंथ ला सकती है। एक्सरसाइजेज कैन डू इट, एंड वेल प्लान्ड कस्टमाइज्ड एक्सरसाइजेज बाय फिजियोथेरेपिस्ट कैन डू इट।